कलयुग के पहले चरण से मनुष्य श्री कृष्ण भगवान की निंदा करने लग जाएंगे। उन्हें मनुष्य अपना सा बताएंगे कि यह तो सिर्फ साधारण मनुष्य है, कोई भगवान या देवता नहीं है। कलयुग के दूसरे चरण में श्री कृष्ण का नाम जपना छोड़ देंगे। तीसरे में वर्ण संकर होंगे और चौथे चरण में एक वर्ण होना चाहेंगे। भगवान और सत्कर्म को तो जैसे वो भूल ही जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार के कार्य के लिए 10 दिन को बाहर गया हुआ है और उसका कार्य 6 दिन में ही पूरा हो जाएगा और 6 दिन बाद यदि वो घर लौटेगा, जल्दी आएगा घर पे, तो उसकी पत्नी यह कहकर के दरवाजा नहीं खोलेगी कि आप तो 10 दिन का कहकर गए थे, इतनी जल्दी घर क्यों आ गए हो। इसी प्रकार भगवान को धर्म और भक्ति प्यारे हैं और उनकी रक्षा के लिए समय की सीमा में नहीं बंधे हैं। आज जबकि कलयुग का चौथा चरण है और उसके सभी लक्षण पूरे हो चुके हैं, तो कली भगवान का आना स्वाभाविक है और वो जरूर जल्दी आएंगे। भगवान ही सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों की धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते ही हैं। अभी तो कली का प्रथम चरण, कली के 5 सहस्त्र से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं। इतने दिनों में मानव जाति का कितना मानसिक हास, नैतिक पतन हो गया, यह तो सर्वविदित है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। परीक्षित जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहेंगे, उसी समय कलयुग का आरंभ होगा। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की, अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जो जो कलयुग आएगा त्यों तो धर्म, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति सबका उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा। व्यवहारिक सत्य, ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। छल, कपट, पटु व्यक्ति ही साधु बन जाएंगे। घोर दंभी, पाखंडी सत्पुरुष बन जाएंगे। धर्म, तीर्थ, माता पिता, गुरुजन अपेक्षित और तिरस्कृत समझे जाएंगे। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा पेट भरण यानी उदर भरण। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, जो भी शक्ति संपन्न होगा वही शासन करेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत दुष्ट और निष्ठुर होंगे। लोभी तो वो इतने होंगे कि उनमें लुटेरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उनसे भयभीत होकर प्रजा वन और पर्वतों में छिप छिप कर शाक, कंदमूल, मांस, फल फूल, बीज, गुठली इत्यादि से अपनी क्षुधा मिटाएगी। समय पर वृष्टि नहीं होगी, वृक्ष फल नहीं देंगे, भयानक सूखा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। तब भी शासक कर कर पर लगाते रहेंगे। प्राणी मात्र धर्म की मर्यादा त्याग कर स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण करेंगे। मनुष्य की आयु 20 वर्ष की हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण, रोगग्रस्त होने लगेंगे। वेद मार्ग प्राय मिट जाएगा। राजा, महाराजा, डाकू, लुटेरे एक समान हो जाएंगे। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थी की भांति जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला हो जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लेश नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे, जप रहित, नास्तिक और चोर होंगे। पिता पुत्र पिता का वध करके भी उद्विग्न नहीं होगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। सगा भाई सगे भाई का धन हड़प लेगा। सगे संबंधी भी एक दूसरे के नहीं रहेंगे। अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म विदा हो जाएगा। स्त्रियां अपने पति की सेवा छोड़ देंगी। कठोर स्वभाव वाली हो जाएंगी। वो कटुवादिनी होंगी। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। पति को मांगने पर भी कहीं अन्न, जल, ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा। सर्वत्र पाप, पीड़ा, दुख, दरिद्रता, कलेश, अनीति, अनाचार और हाहाकार व्याप्त हो जाएगा। तो उसी समय संबल ग्राम के विष्णु यश नामक एक पवित्र, सदाचारी और श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वो इतने सरल उदार होंगे। वे श्री भगवान के अत्यंत अनुरागी होंगे। उन्हीं भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णु यश के यहाँ समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय, निखिल सृष्टि के सर्जक, पालक, संहारक, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान कल्कि जी के रूप में अवतरित होंगे। उनके रोम रोम में अद्भुत तेजोमयी किरणें छिटकती रहेंगी। वे महान बुद्धि और पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी और संपूर्ण प्रजा के सुभैषी होंगे। चिंतन करते ही उनके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित होंगे।
वह धर्म विजय चक्रवर्ती राजा होंगे। उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण दुख में व्याप्त इस जगत को आनंद प्रदान करेंगे। कलयुग का अंत करने के लिए ही उनका प्रादुर्भाव होगा। भगवान शंकर स्वयं कल की भगवान को शास्त्रास्त्र की शिक्षा देंगे। भगवान परशुराम उन्हें वेदोपदेष्टा होंगे। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा के वेश में छिपकर रहने वाले, पृथ्वी में सर्वत्र फैले हुए दस्युओं, नीच स्वभाव वाले संपूर्ण मलेच्छों का संहार करेंगे। वे परम पुण्य में भगवान कल की भूमंडल के संपूर्ण पातकियों, दुराचारियों, दुष्टों का नाश कर अश्वमेघ नामक महान यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में देंगे। भगवान कल की दस्युवध में सदा तत्पर रहेंगे। वे जिन जिन देशों पर विजय प्राप्त करेंगे उन देशों में काले मृग चर्म, शक्ति, त्रिशूल, अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करेंगे। वहाँ उत्तम ब्राह्मण उनका श्राद्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तवन करेंगे। प्रभु कल की उन ब्राह्मणों का यथाचित सत्कार करेंगे। वीरवर श्री कल की भगवान के कर कमलों से पृथ्वी के संपूर्ण दस्युओं का विनाश और अधर्म का नाश होगा। फिर स्वाभाविक है कि धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा। फिर से सतयुग होगा। उनका यश कर्म सभी पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादा की स्थापना करके रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। मंगलमय भगवान कल्कि के अंगराग को स्पर्श कर बहने वाली वायु ग्राम, नगर, जनपद, देश की सारी प्रजा के मन में पवित्रता के भाव भर देगी। उनमें सहज सात्विकता व्यतीत होगी। फिर उनकी संतति पूर्ववत हष्ट पुष्ट, दीर्घायु और धर्मपरायण होने लगेगी। इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान कल्कि जी के अवतरित होने पर पृथ्वी पुनः सतयुग को प्रतिष्ठित करेगी और भगवान कल्कि जी के आने पर कलयुग का नाश होगा, कली का नाश होगा और कलयुग समाप्त होकर के धर्म और सतयुग की फिर से स्थापना होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।